guys, welcome to my YouTube channel. I'm Dr. Shuchita Verma, and today I'm going to start a new series on the topic immunology. So let's get started. What is immunology? Immunology है क्या? Immunology is the study of immune system. So now it is combined of two words. Immuno refers to the immune system. Immuno refers to immune system and logy stands for to study. तो जब हम इम्यून सिस्टम की बॉडी के इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं इसको हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं. अब यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है दैट इज व्हाट इज इम्यूनिटी. सो इम्यूनिटी रेफर्स टू द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज. ठीक है, इम्यूनिटी क्या है? जैसे ही कोई वर्ड बोलता है इम्यूनिटी तो आपके माइंड में एकदम से ये वर्ड आना चाहिए प्रोटेक्शन. अब हमें प्रोटेक्शन किससे चाहिए? बहुत सिंपल है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए किसी भी डिजीज से, किसी भी पैथोजन से. पैथोजेंस, व्हाट आर पैथोजेंस? पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम की कि हमारी बॉडी में ऐसे कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि हमें इम्यूनिटी दे रहे हैं, जो कि किसी भी तरह हमें किसी भी पैथोजन से, किसी भी डिजीज से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, राइट? इम्यूनिटी जो होती है वो या तो लेस स्पेसिफिक हो सकती है, लेस स्पेसिफिक, या फिर मोर स्पेसिफिक हो सकती है. लेस स्पेसिफिक को हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी. लेस स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि इनेट इम्यूनिटी में जो कंपोनेंट्स आते हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, तो ये जो होता है ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो किसी इन्फेक्शन के ऑनसेट पे नहीं आ रहे हैं. अभी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हुआ नहीं है, उससे पहले ही इस इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, राइट? तो लेस स्पेसिफिक इसे क्यों दिया गया है? क्योंकि जो फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड पैथोजेंस होते हैं, जो बहुत फ्रीक्वेंटली हमें इन्फेक्ट करते हैं, उनके लिए ये एक जनरलाइज्ड प्रोटेक्शन हमें देता है. ये किसी पर्टिकुलर पैथोजन को टारगेट करके उसे किल नहीं करेगा, बजाय इसके ये बहुत सारे कॉमनली एनकाउंटर्ड पैथोजेंस के अगेंस्ट वर्क करेगा. दैट इज व्हाई हम इसे बोल रहे हैं लेस स्पेसिफिक, क्योंकि एक ओवरऑल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जा सकता है. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो हमारा इनेट इम्यूनिटी बनाता है. इनेट का मतलब होता है नेचुरल. इनेट का मतलब होता है नेचुरल. तो जो नेचुरली हमारे पास प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे पास स्किन हो गया या हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो गई, ठीक है? तो ये क्या है? स्किन जो है हमारे पास नेचुरली पहले से ही प्रेजेंट है. तो एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गई कि वो हमारी बॉडी के अंदर किसी पैथोजन को, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर ही नहीं करने देगा. इसी तरह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं वो स्टिकी होती हैं, एक म्यूकस प्रोड्यूस करती है. ये म्यूकस जो होता है वो स्टिकी होता है. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉजिंग होते हैं वो उनको एंट्रैप कर लेता है, कैप्चर कर लेता है और फर्दर उसको जो है वो बाहर थ्रो ऑफ कर देता है. ठीक है, अंदर बॉडी के अंदर एंट्री नहीं करने देता है. तो ये तो हो गया हमारा इनेट सिस्टम, इनेट इम्यूनिटी. इसके अलावा जो मोर स्पेसिफिक, अगर हम मोर स्पेसिफिक कंपोनेंट की बात करते हैं, so if we talk about more specific type of immunity, that is known as adaptive immunity. Adaptive immunity. अब अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है? अडेप्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है कि यहाँ पे हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉजिंग है या जो हमारा पैथोजन है वो एंटर कर गया है बॉडी में और हमें इफेक्ट करने लगा है. उसको किल करने के लिए जो इम्यूनिटी डेवलप होगी दैट इज द अडेप्टिव इम्यूनिटी. उसको हम अडेप्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे. तो इनेट इम्यूनिटी हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गई, वो सबसे पहले फाइट ऑफ करेगी, लेकिन वो एक जनरलाइज्ड इम्यूनिटी, जनरल जो पैथोजेंस है उसके अगेंस्ट इफेक्टिव है. यहाँ पे अडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए एक एंटीजेनिक रिस्पॉन्स आना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो ये क्या है? ये स्पेसिफिक है. इसके लिए स्पेसिफिसिटी होनी बहुत जरूरी है. एक पर्टिकुलर टारगेट माइक्रोब के अगेंस्ट ही ये इम्यूनिटी जो है वो रिस्पॉन्स में आएगी, एक्ट करेगी, एक्टिवेट हो जाएगी, राइट?
तो इस तरीके की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। एक और फीचर होता है इस अडेप्टिव इम्यूनिटी का कि ये जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये मोर स्पेसिफिक होने के साथ साथ जो है वो मेमोराइज भी कर सकती है। जैसे कि आपको किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्ट किया और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है वो किल नहीं कर पाए, ठीक है। इन दैट केस अब हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो मार्शल हो जाएगी। ये अडेप्टिव इम्यूनिटी फर्स्ट एनकाउंटर, जब एक पैथोजन ने पहली बार हमें इन्फेक्ट किया तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी। सपोजिबली एंटीजन या माइक्रोब जो है वो हमारी बॉडी में अभी गया तो 5 to 6 डेज में उसके अगेंस्ट ये इम्यूनिटी जो है वो स्टार्ट करेगी अपना किल ऑफ करना या अपना एक्शन स्टार्ट करेगी। एक बार ये ऑर्गेनिज्म को किल ऑफ कर देगी, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब सेम पैथोजन हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा उस केस में ये जो इम्यूनिटी है ये उसको याद रखेगी, यानी कि इसके पास उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए मेमोरी होगी तो ये मेमोराइज कर सकेगी। बिकॉज ऑफ दिस मेमोरी नेक्स्ट टाइम जो इसके जो रिस्पॉन्स होगा, एडेप्टिव इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स होगा वो ज्यादा क्विक होगा, जल्दी होगा, प्लस स्ट्रॉन्ग होगा। नाउ द रिएक्शन ऑन द सेकेंड एनकाउंटर, ये जो रिएक्शन होगा ये ज्यादा क्विक होगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इन्नेट इम्यूनिटी में जो काम करते हैं सेल्स वो हमारे होते हैं मैक्रोफाजेस या न्यूट्रोफिल्स। वो हमारे होते हैं मैक्रोफाजेस और होते हैं न्यूट्रोफिल्स। यूजुअली ये जो सेल्स होते हैं ये फैगोसाइटोस कर लेते हैं। फैगोसाइटोस कर लेना मतलब कि ईट आउट कर लेना, पूरे बैक्टीरिया को ये एनगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर और देन उसके बाद किसी मैकेनिज्म के थ्रू ये उसको किल ऑफ कर देते हैं एंड देन दे थ्रो इट आउट ऑफ द बॉडी, राइट। लेकिन अडेप्टिव इम्यूनिटी में जो है वो हमारे काम करते हैं लिम्फोसाइट्स। अडेप्टिव इम्यूनिटी में हमारे जो सेल्स वर्क करते हैं वो होते हैं लिम्फोसाइट्स और ये बनाते हैं एंटीबॉडीज। ये जो एंटीबॉडीज बनती है ये किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट उसके स्पेसिफिक बनती है। ये सब पे वर्क नहीं करेंगी लेकिन जो पैथोजन के लिए ये एंटीबॉडी हमारे लिम्फोसाइट्स ने बनाई है उसको ये टारगेट करेंगी और टारगेट करके किल कर देंगी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्नेट स्टैंड्स फॉर नेचुरल एंड अडेप्टिव। अडेप्टिव में हमारी जो इम्यूनिटी है वो अक्वायर की गई है, वो बाद में आई है। पहले इन्नेट इम्यूनिटी आती है। शुरू में जब एक पैथोजन हमें इन्फेक्ट करता है तो इनिशियली हमारी इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो फाइट ऑफ करती है। प्रोबेबली इन्नेट इम्यूनिटी कोशिश करती है कि वो उस पैथोजन को किल ऑफ कर दे। इन केस ऐसा नहीं होता है देन जो हमारे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी के वो आगे आ जाते हैं फ्रंट लाइन पे एंड देन दे फाइट ऑफ विद द पैथोजन, राइट। सो आई होप कि आपको ये डिफरेंस इनेट इम्यूनिटी का समझ आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी कमेंट्स, जहां आपको कोई क्वेरी हो या आपका कोई सजेशन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई एक पर्टिकुलर इम्यूनोलॉजी का ही कोई टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूं जो आपको लगे विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, देन यू कैन ऑलवेज लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।